हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चलो, आप सभी लोग तैयार होंगे। आज हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क के 10 इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके सामने पहला सवाल है। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। यहाँ राम किसी काम को करता है 8 घंटे में। ये हो गया राम। राम कितने में करता है? 8 घंटे में। और श्याम 12 घंटे में। हमें इन दोनों का लेना होगा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम होगा 24। आप लोग एलसीएम तो काटना जानते ही होंगे। अब हम ये हो गया कुल काम। 8 का अब हम 24 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ हम 12 में का भाग देंगे 24 में, आ जाएगा 2 बार। ये हो गई क्षमता। राम की क्षमता 3 है और श्याम की क्षमता 2 है। अब जैसे कि राम 1 घंटे में 3 ईंटें उठाता है और श्याम 2 उठाता है। अब इसमें पूछा गया है कि काम कितने घंटे में पूरा होगा। हमारे पास टोटल काम कितना है? ये 24। हमारे पास 24 काम है। राम 3 उठाता है ईंटें और श्याम 2 उठाता है। 3 ये 2 ये टोटल मिला के हमारे पास हो गई 5 ईंटें। तो हम 24 में 5 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 चौको 20। कितना बचा? 4। तो 4 सही 4/5। ये हमारा आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम पूरा कितने दिन में समाप्त होगा। इसमें गई रीता। रीता कितने में करती? 10 घंटे में। और गीता 12 घंटे में। और संगीता ये करती हैं 15 घंटे। पिछले मैंने बताया। अब इन तीनों का हम लेंगे लासा। ये होता है जो लासा निकलता है वो अपना होता है कुल काम। 10, 12 और 15 का लासा आएगा 60। ये हो जाएगा अपना कुल काम। 10 का भाग हम लोग देंगे 60 में। कितना? 10 छिक्का 60। ये 6 बार गया। 12 का भाग देंगे 60 में। 12 पंचे 60। 15 का भाग देंगे 60 में। 15 चौको 60। ये जो है ये अपनी आ गई है क्षमता तीनों लोगों की। अब सवाल में पूछा क्या गया है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा जब तीनों लोग एक साथ करें। हमारे पास टोटल काम कितना है? 60। 60 काम है। कितना काम है? 60। इसको हम कराएंगे 6। रीता की क्षमता 5, गीता की और संगीता की 4, 6 और 4 10, 5 15। टोटल ये लोग तीनों लोग जब एक साथ करेंगे तो 15 काम करेंगे। हमें कराना कितना है? 60 काम। तो एक टाइम पे 15 काम करेंगे। एक बार में 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 15 का भाग देंगे हम लोग 60 में। 15 चौको 60 कितनी बार गया? 4 बार। तो जब तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में। फिर कहा गया बी और सी एक साथ उसी काम को 12 दिन में। फिर आगे पूछा कि सी और ए एक साथ 15 दिन में।
फिर कहा गया ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब हम फिर यहाँ तीनों का लेंगे एलसीएम। 20, 12, 15 तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके बताना, तो हम अगली क्लास में आपको एलसीएम निकालना बता देंगे। मतलब एलसीएम मतलब लासा मासा। 20 का इसमें भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा 30 बार। 12 का भाग इसमें 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। इसी तरह 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। ये जो 60 है ये अपना कुल काम, ये तीनों की क्षमता है। फिर पूछा गया तीनों ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों है कितने दिन में करेंगे। हमारे पास इनकी क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस बी की 3, बी प्लस सी की 5 और सी प्लस ए की 4। ये हम तीनों एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो दो आएंगे ना बाहर, तो इनको पहले इसी बाहर ले लिया। 2 बराबर क्षमता कितनी होगी 5, 3, 8, 4, 12। फिर ये दो का में इसमें भाग देंगे तो कितनी आएगी 6। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी 6 है। हमारे पास काम कितना है 60। ये हमको 60 काम कराना है। एक तीनों लोग मिलकर 6 करें, 6 से 60 काट देंगे तो कितना बार जाएगा 10 बार। तो ये तीनों लोग मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे 10 दिन में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। कौन कौन, राम और श्याम 10 दिन में। फिर कहा गया श्याम और मोहन, पीछे बताया था वैसा ही है ये 15 दिन में। तब मोहन और राम कर लेते हैं 20 दिन में। अब इसमें क्या कहा गया है, बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहाँ हम लोग वही काम पर करेंगे, तीनों का लेंगे एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। 10 छिक्का 60, 15 चौको 60, 4 बार और 20 दिया 60। इन सभी की क्षमता टोटल कितनी आ गई 13। राम श्याम की 6, श्याम और मोहन की 4, मोहन और राम की 3। अब हमें इन तीनों की क्षमता निकालना है, राम श्याम मोहन की, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे। दो दो हर जगह है तो ये दो पहले ही वाले बराबर कितनी इनकी क्षमता होगी 6, 4, 10, 3, 13। अब इसमें 2 का भाग 13 में देंगे तो इन तीनों की क्षमता कितनी निकल गई 6 दूनी 2 का भाग 6 13 में देंगे तो कितनी बार 6.5 आएगी। ये इन तीनों की क्षमता आ गई निकल गई। आप लोग इतना नोट करो, फिर इसमें वो जगह नहीं है, फिर अब आगे बताते हैं। ऊपर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो इधर का हम इतना मिटा देते हैं। हमारे पास क्षमता कितनी निकल के आ गई 6.5 इतनी आई थी और टोटल काम मेरे पास कितना था 60। अब ये जो 6.5 थी ये तीनों की थी, मुझे काम किससे कराना है मोहन से। मोहन से काम कराना है और ये जो पीछे आई थी इसमें मुझे राम और श्याम की क्षमता घटानी है। राम और श्याम की क्षमता पीछे कितनी आई थी अभी हम बता रहे, तब तक आप इधर नोट करो। ये राम और श्याम की क्षमता कितनी पीछे आई थी 6 निकल गई।
राम और श्याम इन दोनों की जो क्षमता थी वो थी कितनी, 6। ये जो है इसमें से टोटल तीनों की जो है उसमें से 6 इसकी घटा देंगे तो हमारे पास कितनी किन की बचेगी, मोहन की। तो 6.5 में से 6 निकल जाएगी तो कितनी, 0.5। ये बचेगी मोहन की क्षमता। अब जो मोहन ये काम कितना, 60 काम, ये हम इतना गैरेज कर दे रहे हैं। हमारे पास कितना, 60 काम था। अब हमारे पास मोहन की क्षमता कितनी, 0.5। नीचे 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा करते हैं, यही पॉइंट ख़त्म करने के लिए। जब नीचे 10 का करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ ऊपर 600, यहाँ 5 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। एक ये 0 बचेगी तो कितना आ जाएगा। मोहन उस काम को 120 दिन में करेगा पूरा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और उनको कितना, 3700 रुपये मजदूरी मिली। तो मोहन का परिश्रम ज्ञात किया, मतलब मोहन को कितना रुपये मिला। तीनों, राम जो है कितने, 20 दिन में, ये कौन है, राम। और ये श्याम, श्याम कितने, 25 दिन में। और ये कौन, मोहन, मोहन कितने दिन में, 30 दिन में। वही काम पीछे वाला, फिर इनका तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 300। 20 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। ये 15 हो गई राम की क्षमता। ये श्याम का 25 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। वही 30 का भाग इसमें देंगे तो 10 बार। ये तीनों की क्या निकली, क्षमता। क्या है क्षमता, क्षमता क्या होती है, जैसे आप कोई काम करते हैं तो आप जैसे एक दिन में 25 दिन में 20 ईंटें उठाते हो तो आपको 300 ईंटें उठाने 12 दिन में। जो अब एक दिन की जब वो चीज़ है, मोहन को जो कितने मिल रहा हो, तीनों लोग मिल गए तो आपकी जो क्षमता जितना काम कर रहा है भाई के हिसाब से तो पैसा मिले। तो इन तीनों को पैसा मिलने 3700। लेकिन इसमें राम को पूछोगे तो राम को जो पैसा है वो क्षमता के अकॉर्डिंग बचत करें। तो इसमें 15 इसकी क्षमता, 12 इसकी, 10 इसकी, तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी टोटल 37। 37 बराबर हमारे पास रुपये कितने हैं, 3700। इसका इसमें काटेंगे तो एक एक बराबर कितना आ जाएगा, 100। हमें पूछा किसका गया, मोहन का। मोहन की कितनी है क्षमता, 10। तो 10 बराबर 1000 रुपये हो जाएंगे, मोहन को मिलेगा उसका वेतन। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या हुआ, ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते। यदि पूरी खुदाई का उन्हें टोटल 440 रुपये मिले तो बी को कितने प्राप्त होंगे। अभी पीछे किया था वैसा ही, जैसे कि ए 10 दिन में और बी कितने दिन में, 15 दिन में खोद रहे हो। आप दोनों की हमें काटना है एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम कितना, 60 आएगा। बड़ा नहीं तो इसका 30 भी आ जाएगा। 60 से भी कर सकते, 30 से ना एलसीएम वो सबसे कहीं तीनों से कट सके। तो 10 का 30 में भाग देंगे 3, 15 का देंगे तो 4। ये 4 और ये 3, ये इन दोनों की क्षमता। इसको पैसा कितना मिला, 450 रुपये। ये हमें 4, 7 बराबर। अब इसको काटिएगा आप लोग। और उसमें पूछा क्या गया, बी को कितने मिलेंगे, सिर्फ 7 बराबर 450 है। तो बी का कितना है, 4। तो 4 बराबर हम लोग काट लेते, कितना हो जाएगा, 450 बटे 7। इधर थे, इधर भाग में जाएंगे गुणा 4। तो 450 को 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, मतलब 1800 भाग 7 को। अब इसमें आपका कर लीजिएगा
14, इसमें 4 बचेंगे 40। आप इसका और शॉर्ट कर लीजिएगा 1800, बस ये 7 आ जाएगा इसका आंसर। कहीं ना समझ में आए तो पूछिए, हम आप लोगों को वेट कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। अच्छा कहाँ पर गलती हो गई? अच्छा सॉरी यार, यहाँ पर हो गई। ठीक ठीक, इसीलिए नहीं आ रहा। 15 दूनी 30 2 बार जाएगा। चलो 1 मिनट हम फिर से बताते हैं। क्या कहा गया था? ये कितने दिन में? 10 दिन में। और बी कितना दिन में कर रहा था? 15 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना आया था? 30। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। यहाँ हम पहले 4 ले गए थे। चलो गलती हो जाती है। और टोटल इनको बैलेंस कितना रुपया मिला? 450। हमारे पास इनकी क्षमता कितनी है? 5। 5 के हिसाब से बटेगा 5 बराबर 450। 5 से इसको काटेंगे तो 1 बराबर 90 रुपये हो जाएगा। और ये पूछा कितना? बी की क्षमता कितनी? 2 है, तो 2 बराबर 180 रुपये में। अब ये देखो, ये सही, वो वहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, रोहन ने बताया ये। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए ने किसी काम का 1/3 बार, ए ने कितना? 1/3 बार, और बी ने 2/5 बार को शेष काम सी ने पूरा किया। अब हम तीन का एलसीएम लेते हैं। टोटल काम कोई अगर करने हो मानने हो तो नीचे इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ये अपना टोटल काम हो जाता है। इन तीनों का टोटल काम कितना हमारा निकल के आ गया? 15। 5 दिया 15। अब ये कितना कर रहा है? 1/3। 15 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 × 15, मतलब ये कितना कर रहा है? 5। और इसी प्रकार बी का काटेंगे तो बी का कितना था? 15। 15 का 2/5। 15 कितना? 2/5 बी कर रहा है, तो 5 दिया 15। 3 दूनी 6। बी कितना करेगा? 6। हमने टोटल कितना माना था? हमारे पास 15 काम था। 6 बी कर रहा है, 5 ए कर रहा है, तो हमारे पास कितना बचा? 6 5 11। तो बचा हुआ सी जो करेगा वो 4 है। टोटल कितना हो गया? 6 4 10 5 15। हमारा टोटल 15 काम आ गया। फिर इसमें क्या पूछा गया है? इस जो मजदूरी में सी को कितना हिस्सा मिलेगा? हमारे पास कितनी? 5 6 4 10 5 15। 15 के हिसाब से बांट दो। 15 बराबर 1350। तो 1 बराबर 15 निम्मा 135 90। तो सी को कितना था इसमें कैपेसिटी? इसकी क्षमता 4। तो जब 1 बराबर 90 तो 4 बराबर कितना आएगा? इधर लिख दे रहे हैं, ये लिख लिया हुआ आप। 4 बराबर 90 गुणे 4, 360 रुपये। सी को कितना मिलेगी? 360 रुपये। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा गया? राम करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली। तो करीम की मजदूरी कितनी है?
रहीम ने कितना किया 1/2 और करीम ने 1/3 पिछले सवाल की तरह बिंद का। नहीं, टोटल काम कड़वे इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 6। फिर 6 का 1/2 करीम करेगा तो कितना 3। 3 तो रहीम ने कर दिया, अब बचा करीम। करीम कितना करेगा 1/3, 6 का 1/3, 3 दूनी 6। तो ये जो करीम करेगा 2। टोटल हमारे पास कितनी थी 6। 6 में 3 तो रहीम कर रहा है, 2 करीम कर रहा है, कितना बचा 1। 3 और 2 5, 1 बच रहा है। 1 जो कर रहा है वो हमारा कर रहा है डेबिट। हमारे पास तीनों की मिला की क्षमता कितनी हुई 3 2 5 और एक ये 6। तीनों की क्षमता कितनी है 6। ये 6 6 बराबर कितना है 1200 रुपये हमको मिल रही है। तो 1 बराबर 2 बार जाएगा 200। अब पूछेगी इसमें किसमें करीम की मजदूरी। करीम की क्षमता कितनी है 2। तो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितने करीम को मिलेंगे 400 रुपये। अगर इसमें पूछा जाए रहीम को तो रहीम को मिलेंगे 600 रुपये और 200 रुपये डेबिट को मिलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा गया ए और बी एक काम को 36 दिन में और बी और सी 60 दिन में और ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ तीनों का फिर हम लेते हैं लासा। 60 45 36 तीनों का एलसीएम कितना आएगा 180। 36 का इसमें भाग दें कितनी बार जाएगा 5 बार। 60 का 6 तिया 18 3 बार। 45 का 45 दूनी 90 9 दूनी 18 मतलब 4 बार। फिर इसमें क्या कहा गया सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम हमारे डेगा कितना है 180। अब इनकी तीनों को ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस सी। ये सब डबल डबल है तो आगे इनका पहले से 2 लिख लेते हैं। बराबर हमारे पास कितनी है तीनों की क्षमता 5 3 8 4 12। 5 ये 3 ये 4 ये टोटल हो गई 12। 2 से ये काट देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। ये ऊपर आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब उसमें क्या सी पे कराना है तो मतलब मेरे पास तीनों की क्षमता है ए प्लस बी प्लस और सी तीनों की क्षमता है कितनी 6। तो इसमें हम ए और बी की घटा देंगे तो हमारे पास किसकी बचेगी सी की। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5। ए प्लस बी की 6 में तो 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी 1। ये जो एक क्षमता है ये किसकी है सी की। सी की क्षमता 1 है तो हम पे हमें काम कितना कराना 180। तो सी काम 180 काम सी 1 की क्षमता थे कितने दिन में करेगा 180 दिन में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा गया राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और उन्हें 3700 रुपये मजदूरी मिली। ये लगता है रिपीटेड प्रश्न है। चलो फिर करा दे रहे हैं। मोहन का परिश्रम हाँ रिपीटेड है, पीछे पूछा गया। इसमें राम 20 दिन में कर रहा है, श्याम 25 दिन में और मोहन 30 दिन में। क्योंकि ये रिपीटेड पर्सन है इसलिए जल्दी बता रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा पीछे किया था 300 आया था। 20 दिन ये ऊपर राम जो है इसकी क्षमता 15 आएगी 25 तो ये 300 भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। 30 का देंगे तो 10 बार जाएगा। फिर क्या कहा 3700 रुपये इनको मिलते हैं और मोहन की मतलब मजदूरी मोहन को कितनी मिलेगी।
हमारे पास 15 इसको मिलते हैं, 12 इसको, 15 12 27 और 10 37। कितना हो गए? 37। इधर आपने लिख लिया, इधर का मिटा देगा। कितना? 37। 37 बराबर कितना हमारे पास है टोटल रुपया? 3700। 37 का भाग देंगे तो 1 बराबर 100। पूछा गया मोहन का, तो मोहन को एक कितनी है क्षमता? 10। तो 10 बराबर 1000 ये मिलेगी मोहन को। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था। चलो आप लोगों को समझ में आया हुआ है, नहीं समझ में तो मुझे कमेंट बताना। अगर आप लोगों को लासा निकालना नहीं आता तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट में, तो चलो लासा निकालना सिखा देंगे। अगर कहीं कुछ गलती हो तो माफ़ करना, डिजिटल बोर्ड पर चला नहीं पाते हैं सही से। पिछला सवाल एक था, वहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, दोबारा सही कर दिया, उसको फिर से देख लेना वीडियो पोस्ट करके। ठीक है भाई।